बच्चों, मैंने आपको वर्कशीट में पाठमाला के 1 से 4 पाठ तक का पूरा आपको रिवीजन करवाया, जिसमें मैंने आपको अपठित गद्यांश पद्यांश समझाए और मैंने करवाए थे, और जो पठित गद्यांश और पद्यांश थे वे मैंने आपको समझाए और आपको होमवर्क में मैंने लिखने के लिए दिए थे, जो आपने कर लिए होंगे। आज से हम वर्कशीट में व्याकरण का रिवीजन शुरू करेंगे। व्याकरण पाठ 1 भाषा, ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, फिर से एक बार और मैं आपको समझा रही हूँ। भाषा वह माध्यम है जिनके द्वारा हम अपने मन के विचारों को, हम अपने मन के भाव को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। हम संकेतों द्वारा भी भाव व्यक्त कर सकते हैं, जिसे कहते हैं सांकेतिक भाषा, यानी कि इशारे की भाषा। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है। हिंदी जो है वह हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है और अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। भाषा के लिखने के ढंग को, यानी कि भाषा के लिखने के निर्धारित चिन्ह को लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपि में लिखी जाती है, तो यह जो भाषा का लिखने का ढंग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के नियम हम व्याकरण से सीखते हैं। अब मैं आपको यह बता रही हूँ कि हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी, गुजराती और मराठी, यह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी जो है वह रोमन लिपि में लिखी गई है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि, तो उर्दू जो है उसकी फारसी लिपि है। तो भाषा जो है, इसी के कारण हम एक दूसरे की बात को जान सकते हैं। और भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं और एक अन्य रूप होता है जिसे हम सांकेतिक रूप कहते हैं। तो बच्चों, जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको वर्कशीट में यहाँ पर कुछ प्रश्न के उत्तर है वह बताने जा रही हूँ। प्रश्न 1, भाषा के कितने रूप होते हैं? उत्तर, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। प्रश्न 2, लिखित, मौखिक व सांकेतिक भाषा के 2 उदाहरण लिखो। लिखित भाषा, तो उसका उदाहरण है पत्र लेखन, ईमेल। मौखिक भाषा, कविता पाठ यानी कि कविता पठन करना, वाद विवाद या बातें करना। सांकेतिक भाषा, ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर प्रश्न 2 आपको समझाया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, हमारे देश में बोले जाने वाली भाषाओं के नाम लिखो। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, हिंदी, मराठी, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, कोंकणी, कश्मीरी, असमी आदि कई भाषाएं हैं जो हमारे देश में बोली जाती है। तो बच्चों, आज मैंने आपको यहाँ पर व्याकरण पाठ 1 भाषा का जो रिवीजन करवाया वो आपको समझ में आ गया होगा। और अभी आपको यहाँ पर आपकी वर्कशीट में यहाँ तक पूरे प्रश्न 3 तक आपको इसमें फिल करने हैं। यह आपका क्लास वर्क है और आपको होमवर्क में आपकी नोटबुक में प्रश्न 2 और प्रश्न 3 आपकी व्याकरण की टेक्स्ट बुक में से नोटबुक में करने हैं। वह आपका होमवर्क है। धन्यवाद।